Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 9th of May 2020. स्टूडेंट आप सबको पता है हमारा काम चल रहा था चैप्टर नंबर 10 पर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और हम लोग काम कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 10.2 पर जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे। आज हमारी कोशिश होगी कि हम क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक मीन्स एक्सरसाइज वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से वो अवेयर रहें और उनका सिलेबस बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी जो मेरे लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं उनके वो लेक्चर को लास्ट तक देखा करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में अगर पिछले लेक्चर का कोई कंसेप्ट रिलेट किया जा रहा हो या लिंक हो रहा हो तो उसको ग्रिप करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स आज का कंटेंट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारा आज का पहला कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5 एंड कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 40/41 और फर्दर आपको ये कह रहा है कि आपके पास अल्फ़ा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से कम, मतलब ये दूसरे अल्फाज में आपको कह रहा है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली बीटा पर जो कंडीशन लगा रहा है वो बीटा पर भी यही कंडीशन लगा रहा है कि बीटा भी आपका 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से कम मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फा और बीटा दोनों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको कहता है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो बेसिकली उसने आंसर खुद आपको दे दिया कि 133/205। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हम लोग पहले भी चैप्टर नंबर 9 में भी कर चुके हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा लेकिन जो ईजीएस्ट अप्रोच है मैं आपको वो यूज़ करवाऊंगी। सबसे पहले आपने इस सोल्यूशन के लिए 2 ट्रायंगल्स बना लेनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, देन दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन हमारी डिस्कशन अल्फ़ा के लिए है तो अल्फ़ा का आपको बताया गया है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं और अपना कंसेप्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका एंगल यहाँ पर शो करूँ तो यहाँ पर आपके पास है अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने मुझे खुद बताया कि अल्फ़ा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर तो ये 90, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस, सिमिलरली दिस इज़ वाई एक्सिस और नीचे आपके पास वाई प्राइम एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर अगर आप रेशो लगाएं अल्फ़ा के लिए तो साइन अल्फ़ा 4/5, तो आपको एक रेशो याद करवाई गई है। पिछले लेक्चर में एक सेंटेंस याद करवाया गया था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर आप वहाँ से देखें तो ऐसी लाइन जिस पर 2 एंगल्स होते हैं वो आपके पास बेस होती है, जो 90 के बिल्कुल साथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 के बिल्कुल सामने जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अगर वही सेंटेंस अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो उसके हिसाब से सम पीपल हैव मीन्स P/H है। P की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 है और H की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या देगा, यहाँ पर आपने बेसिकली बी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ये आपके पास बन जाए 9। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +-3। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि हम सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करते हैं क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स होती हैं वो लेंथ होती है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि बी आपके पास क्या आ गया है, 3 आ गया है। सिमिलरली यही काम आप दूसरी ट्रायंगल के लिए करेंगे। दूसरी ट्रायंगल आप बीटा के लिए बनाएंगे। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप ड्रॉ कर लें, एक्स प्राइम, वाई प्राइम। यहाँ पर अब फर्क ये आएगा कि पहली ट्रायंगल आपने अल्फ़ा के लिए बनाई थी, अब मैं यहाँ दूसरी ट्रायंगल किसके लिए बनाने लगी हूँ, बीटा के लिए बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये आपके पास 90 आ गया। यहाँ पर एंगल आपके पास अब क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। उसी तरीके से ये आपके पास क्या आ गई,
बेस आ गई, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अगर आप सेंटेंस को रिपीट करें तो आपके पास सेंटेंस था सम पीपल हैव, वो साइन के लिए था। आगे नेक्स्ट जो वर्ड्स थे वो थे करली ब्राउन हेयर्स। करली ब्राउन हेयर्स मीन्स बी की वैल्यू आपके पास 40 है और एच की वैल्यू आपके पास क्या है 41 है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज लगा दें, बी की वैल्यू आ गई 40 और यहाँ पर एच की वैल्यू आ गई 41। इसका मतलब है आपने यहाँ पी को फाइंड आउट करना है। पी को फाइंड आउट करना है, दोबारा से आप क्या लगा दें, पैथागोरस थ्योरम लगा लें। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम आपके पास उसी तरीके से आ जाएगा। वो क्या आएगा, 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर आपके पास होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है 1600 पी स्क्वायर। सो 1681 माइनस 1600 पी स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ रह जाएगा 81। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, प्लस माइनस 9 बनेगा। तो अगेन आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस ट्राइंगल को क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि बेसिकली आपके पास क्या बनना है 9। स्टूडेंट फर्दर हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल ये जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और इसका हम लोग फार्मूला खोलेंगे। ये बेसिकली डिडक्शन है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। आपने दो ट्राइंगल्स बना ली हैं, एक अल्फा के लिए डिस्कस हो रही है, दूसरी बीटा के लिए डिस्कस हो रही है। जो जो वैल्यूज जहाँ जहाँ से चाहिए वो आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, साइन ऑफ अल्फा है मीन्स इसकी वैल्यू आप इस ट्राइंगल से निकालेंगे। सम पीपल हैव मीन्स 4/5। आगे आपने कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो इस ट्राइंगल से निकलेगी। वो आपके पास क्या होगी, करली ब्राउन हेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 40/41 माइनस कॉज ऑफ अल्फा दोबारा इस ट्राइंगल में आएगी। कॉज ऑफ अल्फा करली ब्राउन हेयर्स मीन्स 3/5। साइन ऑफ बीटा है इस ट्राइंगल से पता चलेगा, वो क्या होता है सम पीपल हैव मीन्स 9/41। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। 160 माइनस 27 विल बी इक्वल्स टू 133/205। तो यही चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी कि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 133/205। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर डिस्कशन करें अपनी क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है इफ़ साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12/15। और अल्फ़ा पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अल्फ़ा 90 से बड़ा है और यहाँ पर पाई आएगा, पाई से छोटा है। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली बीटा पर भी यही कंडीशन है, तो उसको भी वो आपको नॉमिनेट कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर पेपर में लिखा हुआ इस तरीके से या उसने बाय वर्ड्स लिखा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। सिंपल आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न पर लिखेंगे। इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो आपके पास क्या बनेगा, आपने दो ट्राइंगल्स बनानी है उसी तरीके से, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। तो ये मैंने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, एक्स और एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। सिमिलरली मैं यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ड्रॉ कर दूँ तो वो भी मेरे पास एक्स एक्स प्राइम वाई और वाई प्राइम हो जाएगा। अगर मैं पहले अल्फा के लिए डिस्कस करूं तो अल्फा के लिए उसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ आपकी ट्रायंगल इस तरह से बनेगी। मींस यहाँ पर अब एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करें तो यहाँ पर 90 ये आपके पास बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन गया। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल को अगर आप एनालाइज करें तो उसके लिए भी वो कहता है कि बीटा भी आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बीटा भी आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। तो यहाँ पर आपका बीटा आ गया। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ पर 90, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब जरा यहाँ पर आप इसकी फिगर को कंप्लीट करें तो सम पीपल हैव मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 5। इसको कंप्लीट करें तो वो आपको कहता है उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये आ गया 12 और यहाँ पर ये आपके पास आ गया 15। दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपके पास जो रिजल्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, 5 स्क्वायर्स 4 स्क्वायर बी स्क्वायर 25 16 बी स्क्वायर 25 माइनस 16 बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। सो बी इज इक्वल्स टू 3।
मीन्स आपने इस ट्राइंगल में बेस फाइंड आउट कर ली है, क्या है वो आपके पास 3 है। सिमिलरली यही काम आप सेकंड ट्राइंगल के लिए करें, तो सेकंड ट्राइंगल आपके पास क्या आपको आंसर देगी, दैट इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर आपके पास होता है 225, 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 225 माइनस 144 बी स्क्वायर। तो आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पर 81। और इसी तरीके से अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास प्लस माइनस 9, तो आप पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल हो या जो भी ट्रायंगल हो उसकी साइड्स जो होती हैं वो लेंथ होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर आपने बी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखा जाए तो पहले पार्ट में वो आपको कह देता है कि आप फाइंड आउट करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपने सिंपली क्या करना है, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन ऑफ अल्फा आपके पास है 4/5, कॉज ऑफ बीटा आपके पास आएगा कर्ली ब्राउन हेयर्स प्लस कॉज ऑफ अल्फा कर्ली ब्राउन हेयर्स। बस आपने ये याद रखना है, अल्फा होगा तो अल्फा वाली ट्राइंगल से लेना है, और अगर बीटा होगा तो बीटा वाली ट्राइंगल से आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास कुछ आंसर इस तरीके से बनेगा, -56/65। इसी के सेकंड पार्ट में वो आपको ये कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें, आपके पास हो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इनकी वैल्यूज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो कॉज ऑफ अल्फा आपके पास 3/5 है, और कॉज ऑफ बीटा आपके पास 9/15 है, साइन ऑफ अल्फा 4/5 है, और साइन ऑफ बीटा आपके पास 12/15 है। ये सारी रेशियोज आप इन ट्राइंगल से निकालेंगे, और अगर आप इसको सॉल्व करें एलसीएम वगैरह लेने के बाद तो आपके पास आंसर बनेगा 33 - 33/65। इसी तरीके से अगर आप इसके थर्ड पार्ट में जाएं तो आपको कुछ इस तरह से सोल्यूशन मिलेगा। वो आपको कहता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर फार्मूला खोल लेते हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर यहाँ पर आप वैल्यूज इसे सब्स्टिट्यूट करें तो tan आपको पता है किसके इक्वल है, tan इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर और ब्रशिंग बेस आपकी आ गई 3, अच्छा, प्लस tan ऑफ बीटा आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और यहाँ पर 1 माइनस 4/3 और 12/9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चीज़ जल्दी जल्दी में मिस होगी वो मैंने आपको नहीं बताई, वो ज़रा यहाँ पर गौर कर लें। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपके पास साइन पॉजिटिव ही रहता है, कॉज आपके पास क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, कॉज होता है नेगेटिव। तो आपका आंसर ये बनेगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज होता है नेगेटिव और कॉज होता है नेगेटिव, और साइन होते हैं पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास tan है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान रखना है, जल्दी में आपको बताना याद नहीं रहा कि आप क्वाड्रेंट के हिसाब से इनके आंसर देते हैं। अगर आप इसको यहाँ से जज करें तो जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं लिए हो तो आपके पास एक वर्ड होता है CAST, कास्ट। इसके हवाले से आप लोग इनके साइन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास आ गया 56/33, ठीक है। अब वो आपको लास्ट में ये भी पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि अल्फा प्लस बीटा की जो टर्मिनल साइड है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन के साथ आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, कॉज के साथ आंसर साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, और टेन के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव। तो अब आप ये गेस करें कि कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें आपके पास क्या है, टेन पॉजिटिव है लेकिन साइन और कॉज नेगेटिव है। तो वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो लास्ट में आप लिखेंगे द टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपने लिखना है, यही आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में सिर्फ आपको वो ये क्या कह रहा है कि यही आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आपने क्या कर देना है कि आपने यहाँ पर माइनस के साइन दे देने हैं। तो वो मैं आपके लिए सोल्यूशन सॉल्व कर देती हूँ कि कैसे निकलेगा।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 कर दिया है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हुई, वही यूज़ हुआ है, सिर्फ माइनस के फार्मूलाज लगा दिए हैं। अगर आप इसको एनालाइज करें तो लास्ट में आपसे उसने ये पूछा हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा की टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगी, तो वो हमें इसके आंसर्स बताएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब ये साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है और तीनों पॉजिटिव मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो मैंने लिख दिया था टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। वो आपको उधर आपने 6 पार्ट्स किए थे, यहाँ पर आप सिर्फ आपको कह रहा है कि आपने 2 फार्मूलाज खोलने हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए। टैन की रेशो दे दी है, कॉस की रेशो दे दी है और आपको ये नॉमिनेट भी कर दिया है कि अल्फा पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसी तरीके से आप 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे और इस फार्मूले में साइन और कॉस की वैल्यूज यूज हो रही हैं वो निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आपका जनरेट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आप लोगों ने करना है। आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा और बेहतर तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 11 पर डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। यहाँ पर अगर जो बच्चा ये तैयार करेगा वही अटैम्प्ट करने के काबिल होगा। ये मतलब आपकी मेमोरी पर बेस करता है ये क्वेश्चन, कि जिसने प्रैक्टिस की होगी वही ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है विदाउट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट से चैप्टर नंबर 9 से मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि आपने हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है। मींस वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है जो आपको टेबल में सिखाई गई हैं, उनके अलावा जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक कन्वर्जन करूँ तो मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और अगर आप इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कंसीडर करें तो आपके पास राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से बनेगी। राइट हैंड साइड जो बेसिकली क्या है, tan ऑफ 37 डिग्री। अगर tan ऑफ 37 को मैं क्वाड्रेंटल एंगल की हेल्प से ऐसे कन्वर्ट करूं कि जिनकी वैल्यूज़ मुझे पता हो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे हिंट दे रही है कि मुझे इस 37 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसमें 8 आ रहा हो। तो 45 माइनस 8 डिग्री अगर मैं लिख लूँ तो उसमें 8 आ जाएगा और 45 की वैल्यू भी मुझे पता होगी। तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर फार्मूला लगा दूँ tan अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब आप सबको पता है जिन्होंने मैथ्स लॉगरिथमिक टेबल वाला लेक्चर लिया है उनको तो क्लियर होगा tan 45 1 कैसे होता है। जिन्होंने नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया, तो यू आर लेफ्ट हेयर विद 1 माइनस, और इस tan को आप लिख लें साइन 8 डिग्री बाय कॉज 8 डिग्री बाय 1 प्लस इस चीज़ को दोबारा लिख लें साइन 8 डिग्री बाय कॉज ऑफ 8 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरीके से आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 8 डिग्री, वो क्या आएगा कॉज 8 माइनस साइन 8, और नीचे क्या आ जाएगा कॉज 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। अगर आप यहाँ पर इसको विजुअलाइज करें तो ये कॉज 8 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, यू आर लेफ्ट विथ कॉज ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री बाय कॉज ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। और यही आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड कंसीडर करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बना ली और लास्ट में आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक रिजल्ट लगाएंगे, वो आपके पास क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लें, अल्फा और बीटा को सेपरेट कर लें। अल्फा और बीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा बाय 2।
स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सेपरेटली इसको डिवाइड करें तो वो आपके पास आ जाएगा α/2 प्लस β/2 और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 90 माइनस γ/2। ये मैंने 2 दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब अगर ज़रा यहाँ पर गौर करें, आपका क्वेश्चन है कॉट, तो यहाँ पर है 90 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 लगा हुआ है, मतलब ऑड मल्टीपल है 90 का। अगर तो मैंने कॉट बनाना है, इसका मतलब है पहले मुझे 10 अप्लाई करना पड़ेगा और इस 1 की वजह से कॉट में चेंज होगा। अगर यहाँ होता इवन तो फिर मैं डायरेक्टली जो मुझे चाहिए होता मैं वही अप्लाई कर देती, क्योंकि मुझे को रेशो में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने जो गौर करनी है, जो पॉइंट टू पॉन्डर ओवर हियर, वो ये है कि यहाँ पर 1 की वजह से आप डायरेक्टली कॉट अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसकी को रेशो अप्लाई करेंगे। को रेशो उसकी क्या है, कॉट की होती है 10, तो आप दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देंगे, α/2 और β/2। यहाँ पर भी आपने अप्लाई कर दिया 10, दैट इज इक्वल्स टू 1.90 माइनस γ/2। तो स्टूडेंट अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 10 आपका चेंज हो चुका है किस में, 1 की वजह से कॉट में चेंज हो चुका है, कॉट γ/2 लिखेंगे आप इस चीज़ को। और 1 मीन्स आपको ये लास्ट लेक्चर में सिखाया है 0 1 1 माइनस समथिंग विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका कोई फार्मूला चेंज मतलब साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ यही रहेगा। स्टूडेंट तो इस तरफ आप इसका फार्मूला खोल लें। इसका फार्मूला कैसे खुलेगा आपके पास, इस तरफ आपने इसका फार्मूला खोलना है, दैट इज इक्वल टू 10 α/2 प्लस 10 β/2 बाय 1 माइनस 10 α/2 10 β/2। अब जो 10 है आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर लें, तो कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 ओवर कॉट α/2 प्लस 1 ओवर कॉट β/2, और एज अ होल आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 ओवर कॉट α/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर कॉट β/2, और ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो चीज़ मेरे पास बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी, कॉट ऑफ β/2 देन कॉट ऑफ α/2, और ये जो डिनोमिनेटर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है ना ब्रैकेट्स को खोलने के बाद मैं चीज़ लिखूँगी, वो मेरे पास क्या बनेगी, α/2 कॉट β/2, साथ ही इसके आएगा कॉट γ/2, और साथ में माइनस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा आपके पास कॉट γ/2। ये इस तरीके से आपके पास कोई चीज़ बनेगी। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इस चीज़ को आप पहले लिख लें, दैट इज इक्वल्स टू कॉट α/2, इस चीज़ को बाद में लिख लें, दैट इज इक्वल्स टू कॉट β/2, और ये जो माइनस वाला है इसको यहाँ पर ले आए, दैट इज इक्वल्स टू कॉट γ/2। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड आप जनरेट कर चुके हैं। राइट हैंड साइड इसकी क्या बन जाएगी आपके पास, राइट हैंड साइड अगर आप इसको देखें तो वो आपके पास बन रही है कॉट α/2 कॉट β/2 कॉट γ/2। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली किसकी इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप सेम स्टेप्स पे सॉल्व करेंगे जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, सिर्फ वहाँ पर फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने कोरेशन में चेंज किया, तो आपने क्या किया, पहले 10 अप्लाई किया तो बाद में कॉट गया। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एंगल बाय 2 की फॉर्म में नहीं होंगे, सिर्फ अल्फा होगा, बीटा होगा, गैमा होगा, तो आप डायरेक्टली 10 अप्लाई करेंगे, 10 का फार्मूला लगाएंगे और आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाइव, कि आपने ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सिंपली इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपके पास साइन के साथ कांस्टेंट होगा उसको आप कॉस सपोज करेंगे और जो कॉस के साथ होगा उसको आप साइन सपोज करेंगे। मीन्स अब यहाँ पर क्या लेंगे, अब यहाँ पर आपने ये सपोज किया है कि आपके पास आप इस तरीके से लिखेंगे पुट 12 इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पर साइन था तो इसके साथ क्या आप सपोज करेंगे, कॉज ऑफ 5।
ठीक है। सिमिलरली आप 5 को क्या पुट कर देंगे, 5 को आप पुट करेंगे r साइन ऑफ 5, ठीक है। कॉज वाले के साथ साइन को रिप्लेस कर देना और साइन वाले के साथ वाले को आपने कॉज वाला ले लेना है। अब आप क्या करें, इसका स्केयरिंग और एडिंग कर दें, स्केयरिंग एंड एडिंग, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों को स्केयर कर दो और ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 144 r स्केयर कॉस स्केयर 5 और ये आ जाएगा 25 r स्केयर साइन स्केयर 5। दोनों को ऐड करें तो आपके पास यहाँ बनेगा 169। r स्केयर आप कॉमन ले लें, कॉस स्केयर 5 और साइन स्केयर 5। आपको पता है कॉस स्केयर 5 और साइन स्केयर 5 आपने आइडेंटिटीज लास्ट चैप्टर में की हैं, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपके पास r स्केयर की वैल्यू आ गई 169। सो बेसिकली r आपके पास क्या आ जाएगा, ±13। तो आपने पॉजिटिव वाला कंसीडर कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने स्केयरिंग और एडिंग की है। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयरिंग और एडिंग कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करने हैं दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग वी गेट, डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगी, 5/12 r साइन ऑफ 5 r कॉज ऑफ 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 12/5 कर लें या 5/12 कर लें, बस आपने 10 की वैल्यू बनानी है। अगर आप 12/5 करते हैं तो वो कॉर्ड बनेगा, फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और कोई मसला नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली मैंने 10 की वैल्यू, मुझे पता है साइन ओवर कॉस, तो साइन वाली वैल्यू मैंने ऊपर रख दी, कॉस वाली वैल्यू मैंने नीचे रख दी। तो 5/12 आपके पास ये हो गया। 10 ऑफ 5 बेसिकली यहाँ पर आपके पास 5 की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स ऑफ 5/12। तो आप यहाँ पर दो वैल्यूज जनरेट कर चुके हैं। कौन कौन सी, एक आपके पास है r की वैल्यू, एक आपके पास है किसकी, 5/12 की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखें तो वो सोल्यूशन कुछ आप इस तरह से लिखेंगे, इसका सोल्यूशन आप कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था उसको आपने लिख लिया और जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास यही वैल्यू बनी। यही वो आपको कह रहा था कि आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है इस तरह से। और नीचे आपने लिख दिया r आपके पास 13 है और 5 tan इनवर्स 5/12 है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के कोई आपके पास 6 ऑलमोस्ट पार्ट्स हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ पर आपको रेशो थीटा में दी गई है तो आपने जो साथ वाली वैल्यू जब सपोज करनी है तो उसमें 5 सपोज करना है, और अगर इन केस यहाँ पर 5 होता तो आप यहाँ पर थीटा सपोज करते। क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों सेम रखते तो ये वाला फार्मूला आपका ना बनता। तो आपने बस एक बात याद रखनी है कि अगर थीटा हो तो साथ वाली वैल्यू को जब सपोज करना है तो आपने 5 सपोज करना है, और अगर 5 हो तो आपने थीटा सपोज करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपने इसी पैटर्न पर करने हैं। तो स्टूडेंट अगर मूव करेंगे इसकी वेटेज की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर जो आपको मैं बताने लगी हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लिक कर लें। दैट आर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पेपर का काफ़ी दफ़ा हिस्सा रह चुका है। और क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हमने लेक्चर डिलीवर किया उसमें इन 3 क्वेश्चन की वेटेज लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर का हिस्सा देखे गए हैं डिफरेंट बोर्ड से। बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लें 10.2 में से। और ये भी याद रखिएगा ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है। इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।